महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन तेज होता जा रहा है। कई जगहों पर यह आंदोलन हिंसक रूप भी ले चुका है। गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बीड़ में विधायकों के आवास, कई दफ्तर और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसा को देखते हुए बीड़ और धाराशिव में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 49 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उनके समर्थन में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मराठा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सोमवार को बीड़ में ये प्रदर्शन उग्र हो गया और इन सब के केंद्र में 41 साल के मनोज हैं। साल 2014 से ही मनोज जारंगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े स्तर पर कभी नोटिस नहीं किया गया। हालांकि साधारण कद काठी और दिखने में दुबले पतले मनोज इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनकी भूख हड़ताल से भड़के इस आंदोलन ने महाराष्ट्र में बवाल मचा दिया है। वहां की सरकार भी इस मामले को गंभीरता से लेने को मजबूर हो गई है। तो आइए पहले मनोज जारंगे पाटिल के बारे में जान लेते हैं, जिनके आंदोलन ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है। मनोज मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि बाद में वो जलाना जिले में शिफ्ट हो गए थे। वहां उन्होंने जीवन यापन के लिए एक होटल में काम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और शिवा संगठन नाम से खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। इस संगठन का मकसद मराठा समुदाय की आवाज को बुलंद करना है। साल 2014 से ही मनोज ने मराठा समुदाय के लिए रिजर्वेशन को लेकर कई भूख हड़ताल और रैलियां की। हालांकि उनका ज्यादातर आंदोलन जलना जिले तक ही सीमित रह गया। मनोज कई बार अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ रिजर्वेशन के लिए अलग अलग नेताओं से भी मिलते रहे। गौर करने वाली बात यह भी है कि अगस्त 2022 में उन्होंने इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी, लेकिन मुलाकात के ठीक एक साल बाद मनोज की बातों पर अब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। अब मनोज के आंदोलन को बड़ा होते देख सीएम शिंदे ने उन्हें फोन कर भूख हड़ताल को वापस लेने को कहा है, लेकिन उन्होंने अब तक अपने आंदोलन को जारी रखा है। बता दें कि 29 सितंबर से 7 आंदोलनकारियों के साथ मनोज भूख हड़ताल कर रहे हैं। मनोज जारंगे की मांग है कि मराठाओं को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दी जाए। गौर करने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र में लंबे समय से मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है। वहां की राजनीति में मराठाओं का बड़ा प्रभाव भी माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में मराठा समुदाय की आबादी करीब 30% है। इससे पहले साल 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बिल पास किया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस बिल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द तो नहीं किया था, लेकिन इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।